हालेलुया। प्रभु का दास हम आपको वंदन देते हैं। हालेलुया। प्रभु आशीष दे। थैंक यू प्रभु का दास हमारे बीच में आप आया, परमेश्वर का वचन हालेलुया आज बोलने के लिए आपने हमारे लिए समय निकाला। हम धन्यवाद करते हैं। आगे का 45-50 मिनट्स आपको हालेलुया पूर्ण रूप से हमारे बीच प्रभु की वाणी बोलने के लिए समय है। थैंक यू पास्टर जी, थैंक यू सो मच पास्टर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दे। और प्रभु के अभिषेक पास्टर शिबू, शामुएल, उनके परिवार और साथ में सेवकाई करने वाले प्रभु के लोग और सारे प्रभु के लोगों को मैं यीशु मसीह के नाम से मेरा सलाम करते हैं। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। आपकी परिवार को, कलीसिया को, सबको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे। ये मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज शाम के समय मुझे आप लोग इस शाम के समय संदेश बोलने के लिए बुलाए, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे। मैं एक हिंदू परिवार में से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया हूँ। मेरा 13 साल का 14 साल की उम्र में इस जीवित परमेश्वर को ग्रहण करने का सौभाग्य मेरे जीवन में मिला। जब मैंने यीशु मसीह को स्वीकार किया, विश्वास किया, मेरे पिताजी, मेरा घर परिवार सब मेरे खिलाफ थे और मुझे घर से बाहर निकाल दिया था। बहुत सतावटों को सामना करना पड़ा था उस समय पर। लेकिन जीवित परमेश्वर को समझ लिया, जीवित परमेश्वर को जान लिया, जीवित परमेश्वर को पहचान लिया। इसलिए उस छोटी सी उम्र में बहुत सारा सतावटों को सामना करने के बावजूद भी, बहुत विरोध को सामना करने के बावजूद भी, बाइबल कहते हैं जितने ने उसको चख कर देखा है, अजमा कर देखा है, वो कभी प्रभु को छोड़कर नहीं जा सकता। बाइबल कहते हैं मसीह का प्रेम से मुझे कौन अलग कर सकता है। हालेलुया। आज शायद आपके परिवार में, आपके गांव में अकेला विश्वास करता होगा। विश्वास में आने का कारण आप अकेला हो गया होगा। आपके खिलाफ, आपके विरोध में बहुत से लोग बहुत कुछ बातें बनाया होगा। बहुत से सतावट को आपको शायद सामना करना पड़ता होगा। लेकिन कोई बात नहीं, मान लीजिए थोड़ा समय इंतजार करो। हालेलुया। जैसे मेरे जीवन में कई साल तक मुझे इंतजार करना पड़ा, मुझे बहुत विरोधों को सहना पड़ा, चर्च में जाने का परमिशन नहीं था, बहुत सतावट मेरे जीवन में आने के बावजूद भी प्रार्थना करते रहा, इंतजार किया प्रभु के समय पर। और सब लोग जीवित परमेश्वर को ग्रहण करने के लिए, प्रभु के पक्ष में आने के लिए प्रभु ने सहायता किया। बाइबल कहते हैं परमेश्वर हमारी ओर है तो हमारे विरोध कौन कर सकता है। परमेश्वर हमारा पक्ष में है, परमेश्वर हमारा साथ में है, परमेश्वर हमारे अंदर है। हालेलुया। अगर परमेश्वर हमारे पक्ष में है तो विरोध में जितने भी लोग खड़े हो जाए, कुछ भी बोले, हालेलुया, आपको घबराने का, चिंता करने का, उल्टा बोलने का भी जरूरत नहीं। थोड़ा से प्रार्थना के साथ इंतजार करें, वक्त आएगा, प्रभु अपने भक्तों को आदर करेगा, ऊंचा उठाएगा, चट्टान पर खड़ा करेगा। जो लोगों ने आपको निंदा किया, जो लोगों ने आपके खिलाफ बात किया, उनके बीच में प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। हालेलुया। उन सबको प्रभु का प्रेम को बांटने के लिए प्रभु आपको इस्तेमाल करेंगे। मेरा घर में मुझे गाली देने वाला, मुझसे गुस्सा करने वाला, अन्य भाषा और गाली मिक्स करके बोलते थे, मिलाकर बोलते थे मुझे चिढ़ाने के लिए। इस प्रकार बोलने वाला लोग, ऐसे बहुत से लोग थे मेरे परिवार में। लेकिन प्रभु की अनुग्रह से मैं बोलूं, उनमें से बहुत से लोगों को बपतिस्मा देने के लिए प्रभु ने मुझे इस्तेमाल किया। हालेलुया। आप प्रार्थना करेंगे, इस सच्चाई के लिए स्थिर रहेंगे, आपका जीवन में आप प्रभु की महिमा को देखेंगे, प्रभु के सामर्थ्य को देखेंगे। क्योंकि हमारा परमेश्वर जिसकी हम सेवा करता है वो सच्चा परमेश्वर है। आसमान ठल जाएगा, पृथ्वी हट जाएगा, इंसान बदल जाएगा, लेकिन हालेलुया परमेश्वर कभी नहीं बदलता है। हालेलुया। कल और आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। उसका प्रेम अनोखा है, उसका प्रेम अद्भुत है, उसका प्रेम हालेलुया अलौकिक है। हालेलुया। उसका जैसा प्रेम करने वाला कोई भी दुनिया में नहीं है। शायद आपको समझने वाला,
आपसे इतना प्रेम करने वाला कोई नहीं होगा। बहुत सारा तिरस्कार को जीवन में अनुभव किया होगा। आपका जीवन में बहुत सारा आप जो कड़वाहट आपका जीवन में बहुत धोखा का किया होगा। लेकिन मैं आपसे बोलूं, आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाकर हमसे प्रेम करने वाला, सच्चा प्रेम करने वाला एक जीवित परमेश्वर, वो हमारा पिता है, वो आपका पिता है। अब्बा, है पिता बोलने के लिए उसने हमें 100 पुत्र की आत्मा दिया है, पुत्रत्व की आत्मा दिया है कि हम उसको अब्बा पिता बोल सकता है। उसका प्रेम असीम प्रेम है, अगापे प्रेम है। हालेलुया। उसका जैसे हमसे प्रेम करने वाला कोई भी नहीं। प्रिय लोगों, आज रात भी हमने जो आत्मा पाया, पवित्र आत्मा पाया, वो आत्मा पुत्रत्व की आत्मा है, भय की आत्मा नहीं, डर की आत्मा नहीं, मृत्यु की आत्मा नहीं, ये जीवन की आत्मा है, पुनरुत्थान की आत्मा है। और बाइबल कहते हैं फिर से हम डरने के लिए, भय खाने के लिए भय की आत्मा नहीं दिया, प्रेम की आत्मा, सामर्थ्य की आत्मा, संयम की आत्मा को प्रभु ने मुझे और आपको दिया है। हम सबके अंदर प्रभु की उस पवित्र आत्मा को दिया है। वो प्रेम की आत्मा है, वो संयम की आत्मा है, वो सामर्थ्य की आत्मा है, वो पुनरुत्थान की आत्मा है, वो जीवन की आत्मा है, वो 100 पुत्र की आत्मा है। हालेलुया। इसलिए आज रात डरने का जरूरत नहीं, निराशा को दूर भगाना चाहिए। हालेलुया। निराशा, टेंशन, डर, चिंताएं, ये कुछ भी हमारे आसपास भी आने नहीं देना, क्योंकि प्रभु हमारा पक्ष में है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ में है, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। महिमा की आशा यीशु हमारे अंदर है। हालेलुया। आप बोलना है, मेरा शरीर बीमारी के लिए नहीं है, मेरा शरीर शैतान के लिए नहीं है, मेरा जीवन दुनिया के लिए नहीं है, मैं यीशु मसीह का हूं। मेरा शरीर प्रभु का, मेरा जीवन प्रभु का महिमा के लिए है। मेरा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। महिमा की आशा यीशु मेरे अंदर वास करते हैं। हालेलुया। दुनिया बहुत कुछ बोलेगा, दुनिया में से बहुत कुछ बातें हम सुनेंगे, लेकिन उन बातों को अंगीकार नहीं करना। हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु की वचन को अंगीकार करना है, प्रभु की वचन के अनुसार चलना है। प्रभु ने जो बोला है उन बातों के ऊपर हमें विश्वास करना है। हालेलुया। डरना नहीं, निराशा नहीं, हमें टेंशन नहीं, चिंता नहीं, कुड़कुड़ाना नहीं, नकारात्मक बातें नहीं बोलना, हमें अविश्वास नहीं करना, संदेह नहीं करना। हालेलुया। विश्वास की बातें बोलना, वचन को बोलना। बुलाने वाला सच्चा है, आपको रास्ता में नहीं छोड़ेगा। आपको बुलाने वाला कोई इंसान नहीं, दुनिया का कोई सरकार नहीं, कोई कंपनी नहीं, अनादिकाल का सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता, हालेलुया, सनातन परमेश्वर ने आपको बुलाया। वो परमेश्वर आपको धोखा नहीं देगा, वो कभी झूठ नहीं बोलता, वो कभी आपको आधी रास्ता में छोड़कर नहीं जाएगा। जिसके लिए आपको बुलाया वो आपका जीवन में पूरा करेगा। वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। आपका परमेश्वर सच्चा है। आप आंख बंद कर पूरा विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि वो वायदों को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रवेश मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। हालेलुया। मैं यूपी से बहुत प्यार करता हूँ। ऐसा कोई दिन नहीं हम यूपी के लिए प्रार्थना नहीं करते हैं, हम यूपी के लिए बहुत प्रार्थना करते हैं। मैं यूपी से मार खाया हूँ। हालेलुया, हालेलुया। यूपी में बहुत गांवों में आज से 10 साल पहले 8 साल तक मैं एक मिशनरी था। गांव गांव में जाकर प्रभु की सुसमाचार को प्रचार करता था। उस समय बहुत मुश्किलों को सामना करना पड़ता था। 2002 से लेकर 2010 तक में यूपी उत्तराखंड के गांव गांव में जाकर, कई गांव में जाकर प्रचार करने के लिए प्रभु ने मुझे सौभाग्य दिया। बहुत से लोगों को प्रभु यीशु मसीह में लाने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। बहुत से शराबी लोग शराब छोड़ दिया। हालेलुया। आज भी मुझे सुनने वालों में से, आप में से किसी का घर में, किसी का भी घर में आपका पति, आपका बेटा, कोई भी शराब पीने वाला व्यक्ति है, मैं प्रार्थना करता हूं शराब की, नशा की बंधन से प्रभु उस व्यक्ति को छुड़ाने पाए। क्योंकि मेरा पिताजी एक अच्छा शराबी था, बहुत शराब पीता था,
सुबह से रात तक पीता था। हालेलुया। इसलिए मुझे पता है उस घर का हालात में जानता हूँ, इसलिए मैं ऐसे लोगों के लिए खास करके प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा प्रार्थना के द्वारा हमारा देश बदलेगा, उत्तर प्रदेश बदलेगा। जिस गांव में, जिस देश में आप है, वहां से अंधकार को हटाने के लिए, शैतान के सारे कामों को बंद करने के लिए, शराब को, नशा को बंद करने के लिए, जादू टोने की शक्तियों को निष्क्रिय करने के लिए अधिकार और अभिषेक प्रभु ने आपको दिया है। आप जहां पर यीशु का नाम लेगा, जहां पर यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं, वहां पर कोई भी दुष्ट आत्मा काम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रभु ने आपको अधिकार दिया है। आप परमेश्वर की संतान है। आज रात हिम्मत के साथ, पूरा हल विश्वास के साथ, भरोसे के साथ आप आगे बढ़िए। आपके द्वारा प्रभु अलौकिक काम करेगा, चिन्ह और चमत्कार करेगा, असाधारण कार्यों को प्रभु करेगा, जो इंसान नहीं कर सकता, जो पैसा नहीं कर सकता, जो दवाई नहीं कर सकता, वो यीशु मसीह कर सकता है। ये क्योंकि यीशु के लिए सब कुछ संभव है। वो सृष्टिकर्ता, सर्वशक्तिमान, महान परमेश्वर है। उसका जैसा कोई भी नहीं है। सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर, उसकी सेवा करने के लिए, उसकी आराधना करने के लिए हमको सौभाग्य मिला। वो इस जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। हालेलुया। 5 करोड़ रुपया मिला, वो नहीं है, वो नहीं। दुनिया में सबसे धन्य, सबसे सौभाग्य की बात यही है, जीवित परमेश्वर मिल गया, सच्चा परमेश्वर मिल गया, उद्धार मिल गया, आनंद जीवन का वारिस होने का सौभाग्य मिला, उस महान परमेश्वर का बेटा और बेटी होने का हक हमको मिला। इससे बढ़कर इस दुनिया में हमको क्या मिलना है? आमीन। आमीन। सबसे बड़ी बात है कि हमें यीशु मसीह मिल गया। उस परमेश्वर की प्रेम को, उस परमेश्वर की सामर्थ्य को, उस परमेश्वर की महिमा को देखने के लिए, अनुभव करने के लिए प्रभु ने हमें सौभाग्य मिला है। तो आज रात आप में से कई लोगों से प्रभु की आत्मा बात करने जा रहा है। कई लोगों को प्रभु की आत्मा अपने सामर्थ्य से भरने जा रहा है, जो लगातार प्रार्थना में, आराधना में, वचन में जुड़े हुए हैं। हालेलुया। प्रभु के लिए जो प्यासा है, जो प्रभु के लिए की इच्छा के साथ, चाहत के साथ इन दिनों में प्रार्थना कर रहा है, आपके घर के लिए होगा, गांव के लिए होगा, सेवकाई के लिए होगा, हालेलुया, कोई भी विषय के लिए। लेकिन आज रात प्रभु की आत्मा आपका जीवन में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा आपको छूने जा रहा है। एक असाधारण कार्य प्रभु आपका जीवन में करने जा रहा है। एक बड़ी अपेक्षा के साथ, एक बड़ी उम्मीद के साथ, बड़ी प्रार्थना के साथ आज रात आप बैठेंगे। आपको अच्छा से जानने वाला, समझने वाला, आपकी दिल का धड़कन को भी जानने वाला एक जीवित परमेश्वर है। उस परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। जितनों ने उसकी ओर देखा वो कभी लज्जित नहीं हुआ। आमीन। उसके मुंह कभी काला नहीं हुआ। आमीन। हालेलुया। वो परमेश्वर आपको आशीष देगा, वो परमेश्वर आपको चलाएगा, वो परमेश्वर आपको संभालेगा, वो परमेश्वर आपकी साथ देगा, आपकी जरूरतों को पूरा करेगा, आपको आशीष देगा, आपको आदर करेगा, क्योंकि वो विश्वास योग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास योग्य परमेश्वर है, विश्वास योग्य परमेश्वर है। मैं हमेशा बोलता हूँ, बुलाने वाला सच्चा है, रास्ता में नहीं छोड़ेगा। बुलाने वाला सच्चा है, रास्ता में नहीं छोड़ेंगे। किसी चीज से डरने का जरूरत नहीं। प्रभु यीशु आपको आशीष देने पाए। आज रात के समय थोड़ा समय प्रभु के वचन से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वें अध्याय उसका 25वें आयत को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। Acts chapter 27 verses 25। प्रेरितों के काम की पुस्तक 27वें अध्याय उसका 25वें आयत। प्रेरितों के काम की पुस्तक 27 उसका 25। हालेलुया। प्रभु की आत्मा इन वचनों से प्रभु की आत्मा आपसे बात करने पाए। लिखा है, इसलिए हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर का विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि जैसा परमेश्वर ने कहा है वैसा ही होगा। परंतु अब मैं तुम्हें समझाता हूं कि ढांढस बांधो। 27 का 25। यस, इसलिए है सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं
परमेश्वर की प्रतीति करता हूं, परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता हूं कि जैसा मुझसे कहा गया है वैसा ही होगा। आमेन, हालेलुया। इस संदेश मेरे जीवन को बहुत सामर्थ देने वाला, मेरे जीवन को बहुत आशीष देने वाला एक संदेश है। मुझे विश्वास है कि आज रात इस संदेश से प्रभु की आत्मा आप में से कई लोग हमसे बात करेंगे। प्रभु की आत्मा आपको सामर्थ से भर देंगे। इस वजह से शायद आप में से अधिकतर लोग समुद्र में नहीं गया होगा कभी। आप यूपी में है तो समुद्र में जाने का मौका आपको नहीं मिला होगा। हम लोग, मैं केरला से हूँ, समुद्र हमारे थोड़ा से आसपास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है जहां से मैं आया हूँ। मेरा गांव है। थोड़ा बहुत जानकारी है। ये पानी का जहाज में पौलुस को बंदी बनाकर, कैदी बनाकर लेकर जा रहा है। और उस जहाज जाते समय यूरकुलिन नामक एक तूफान, एक आंधी उस जहाज के खिलाफ आते हैं और समुद्र के लगभग बीच में पहुंच गया, मध्य में पहुंच गया। और 14 दिन से लगातार आंधी चल रहा है, तूफान चल रहा है और ये जहाज पूरा गुम गया। दिशा, उस समय दिशा पता होते हैं उसी से चलता है, लेकिन दिशा सब चले गया, पूरा गुम गया। और बाइबल में उस अध्याय पढ़ने से समझ में आते हैं 14 दिन से सूरज को नहीं देखा, चंद्रमा को नहीं देखा। 14 दिन से किसी ने खाना नहीं खाया। हम सोच सकते हैं इस विषय के बारे में। 14 दिन से अंधेरा है, सूरज नहीं आया, बिल्कुल अंधियारा है, अंधकार है, खाना नहीं खाया डर के मारे, और कभी भी डूब सकता है। उसमें 274 लोग हैं, उसमें 275 लोग बोलने लगा डूबेगा डूबेगा, मरेगा, खत्म हो जाएगा, अब नहीं बचेगा, आगे नहीं बढ़ सकता, बीच समुद्र में कहानी खत्म हो जाएगा, कभी भी डूब सकता है। सिर्फ डूबने के बारे में चर्चा चल रहा है। सब लोग बोल रहा है डूबेगा 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 डूबेगा, मरेगा मरेगा मरेगा। आजकल के जमाने में सब लोग मुंह में क्या, कोरोना 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 कोरोना। इसी प्रकार उस जहाज के अंदर भी सब लोग बोल रहा था डूबेगा डूबेगा डूबेगा, मरेगा। ऐसे को भयानक हालात है। शायद उसे समझना इतना आसान नहीं है। मैं एक बार समुद्र में गया था, हम लोग अंडमान में गया था समुद्र में। जिस नाव में, छोटी सी नाव में हम 10 किलोमीटर अंदर गया था। तो ये थोड़ा से एक मोटा आदमी था, उसमें वो साइड में आकर बैठ गया, तो ये थोड़ा से इस तरफ आ गया। सो सब लोग डर गया, मैं भी डर गया, बहुत ज्यादा डर गया। तो बोलना आसान है, जब ऐसे पढ़ता है तब समझ में आता है। हम बोलते हैं यीशु मसीह नाव पर है, चेले सब डर गया। ये बोलना आसान है, लेकिन जब ऐसे परिस्थिति में हम आते हैं तभी पता चलता है। किनारे में बैठकर बोलना आसान है, लेकिन समुद्र में, पानी में जब बातें होता है उस समय इतना आसान नहीं है। हालेलुया। ओके, तो ऐसे परिस्थिति में आ गया, सब बिल्कुल डर में आ गए। सब लोग डर रहा था, सब लोग डर रहा था, सब लोग डर रहा था, सबके अंदर डर आ गया। आपके साथ के सब लोग अगर निराशा की नकारात्मक बातें बोलेगा तो आप क्या करेंगे? आपके साथ में जितने लोग हैं सब लोग नकारात्मक बातें बोलेगा, तो उल्टा बातें बोलेगा, तो आपके अंदर भी वही आएगा। मैं एक अनुभव मैं कभी नहीं भूल सकता। एक बार बहुत समय पहले, कम से कम 12-15 साल पहले, 12 साल पहले, मैं किसी जगह से दूसरे राज्य की ओर जा रहा था। एक राज्य से, शायद यूपी से पंजाब की ओर जा रहा था। उस समय पैसा नहीं होते थे, इसलिए ट्रक में जाता था। ट्रक में 50 रुपया देगा तो वो हमें छोड़ देगा, लेकिन ज्यादा लंबा समय लगेगा, चेक पोस्ट में टाइम लगता है।
एक सरदार जी का ट्रक था, सरदार जी ट्रक चला रहा था। इस सरदार जी एक गाना, एक फिल्मी गाना लगाया था, जोर से लगाया था। तो मैं भी सुन रहा था, सुनना पड़ता है क्योंकि जोर से गाना चल रहा है। लेकिन बात है ये, गाना खत्म होने के बाद वही गाना फिर से चलना शुरू हो गया। 3 बार हो गया, 5 बार हो गया, 10 बार हो गया। पूरा 12 घंटा एक ही गाना चलाया उसने, उस सरदार जी ने पूरा 12 घंटा एक ही गाना चलाया, बार बार वही गाना वही गाना। आखिरी में मैं अपने कमरा में पहुंच गया, मुंह खोला, मुंह खोलते ही ये वाला गाना मेरे मुंह से आना शुरू हो गया, एक ही फिल्मी गाना। क्योंकि 12 घंटा लगातार जो अंदर गया है वो तो उसके बाद हमारा मुंह से बाहर आएंगे। जो हम ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा लेते हैं अंदर, वो हमारे मुंह से बाहर आते हैं। हालेलुया। दुनिया में हम जो सबसे ज्यादा जो सुनता है वो हम बोलना शुरू करता है। सब लोग एक ही बात बोलेगा तो हम भी वही बोलना शुरू करता है। 1-2 दिन लग गया मेरा मुंह से उस गाने को हटाने के लिए, बहुत मुश्किल हो गया था। हालेलुया। मैं पौलुस के बारे में सोच रहा था, उस जहाज के अंदर सब लोग नकारात्मक बातें बोल रहा था, सब लोग। लेकिन उसका बीच में पौलुस कहते हैं, हे सज्जनों ढांढस बांधो, हे सज्जनों ढांढस बांधो, क्योंकि मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूं कि जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। हालेलुया। दुनिया कुछ भी बोले, इंसान कुछ भी बोले, डॉक्टर कुछ भी बोले, बाबा कुछ भी बोले, जादू टोना करने वाला कुछ भी बोले, गांव वाला कुछ भी बोले, लेकिन मैं विश्वास करता हूं जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। हालेलुया। उस जहाज के अंदर कप्तान, उसका मालिक, उसमें एक सूबेदार, सब लोग मरने के बारे में बोल रहा था, लेकिन पौलुस बोल रहा है नहीं नहीं नहीं, मेरे से परमेश्वर ने जो बोला है वही होगा वही होगा वही होगा। समुद्र बोल रहा है आपको डुबाएगा, आंधी बोल रहा है आपको फंसाएगा, लेकिन पौलुस कहते हैं समुद्र को बनाने वाला, आंधी को बनाने वाला परमेश्वर मेरा साथ है। उस परमेश्वर ने जैसा बोला है वैसा ही होगा। हालेलुया। हालेलुया। आज रात आपके खिलाफ शैतान कुछ भी बोले, इंसान कुछ भी बोले, कोई भी कुछ भी बोले, आपको बोलना है नहीं नहीं नहीं, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। डॉक्टर ने बोला कि आप बीमार हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बोला है उसकी मार खाने से आप चंगे हो चुका है। आप किसकी बात पर मानेगा, किसकी बात को मानेगा? यीशु मसीह के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हालेलुया। हम प्रभु की वचन को बोलना है, प्रभु की वचन को अंगीकार करना है। दुनिया से जो सुना है, जो सब लोग बोल रहा है, वो आप नहीं बोलना, आप वो बोलना है जो प्रभु ने बोला है। आप वो बोलना है जो प्रभु की वचन में बोला है। उसके अलावा कोई भी नकारात्मक बातें आपके मुंह से आने नहीं देना। आप बोलना है मुझे सामर्थ देने वाला यीशु मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं जानता हूं कि मैं किसके ऊपर विश्वास किया हूं, वो मेरा धरोहर को उस दिन तक संभालने के लिए सामर्थ्य है। मेरा परमेश्वर मेरा गढ़ है, मेरा भरोसा है, मेरा शरण स्थान है। हालेलुया। मेरा ऊंची गढ़ है, मेरा परमेश्वर मुझे संभालेगा। आमीन। मुझे बुलाने वाला सच्चा है, वो रास्ता में नहीं छोड़ेगा। वो विश्वास की करता और सिद्ध करने वाला, यीशु को ताकते हुए देखते हुए मैं इस विश्वास की दौड़ को पूरा करूंगा, क्योंकि प्रभु मेरे साथ में है, मैं नहीं डरूंगा। प्रभु मेरा जीवन का बल है, मैं किससे भय खाऊं? वो मेरा मुंह की चमक है। हालेलुया। एक सेना मेरे खिलाफ आए तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। घोर अंधकार से भरा हुआ तराई में होकर मैं चलूं तो भी किसी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरा साथ है। हालेलुया। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति नहीं होगा। वो मेरे जरूरतों को पूरा करेगा, वो मेरे रक्षा रखवाली करेगा, वो मेरे साथ रहेगा। मेरा बुलाने वाला सच्चा है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पौलुस अकेला है, कोई भी साथ में नहीं है, साथ में विश्वास करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अकेला उस समुद्र के बीच में, उस जहाज के अंदर
खड़े होकर बोलते हैं, हे सज्जनों, हे भाइयों बहनों, आज के जमाने में सिर्फ मैं और आप दूसरों को देखकर बोल सकता है, भाई डरो मत, बहन डरो मत, क्योंकि सब लोग डरे हुए हैं। हम बोल सकता है, भैया डरो मत, हालेलुया, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ हमारा पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर लिखा हुआ है। सब कुछ इस पुस्तक के अंदर लिखा हुआ है। ऐसा कोई भी बात नहीं हो रहा है जो इसके अंदर नहीं है। सब कुछ इसमें पहले से ही लिखा हुआ है और हमारे हाथ में प्रभु लिखे दिया हुआ है। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं, हमें टेंशन लेने का, चिंता करने की जरूरत नहीं। पहले से ही प्रभु ने हमसे बोला है और ओ प्रभु हमको संभालेगा, वो हमें संभालेगा। हालेलुया, आपको डरने की जरूरत नहीं। उसकी 22वीं आयत में पौलुस ने बोला, जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उस परमेश्वर के स्वर्गदूत मेरे पास आकर कहा कि आप में से कोई भी नाश नहीं होंगे। हालेलुया, आप में से कोई नाश नहीं होंगे, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं, उसकी स्वर्गदूत ने आज रात मेरे पास आकर कहा। हालेलुया, उस शब्द मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं। हालेलुया, अब सब लोग बोलिए, मैं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं। हालेलुया, आपको पता होना चाहिए आप किसका है। आप हिम्मत के साथ बोलना है, मैं परमेश्वर का हूं, मैं दुनिया का नहीं हूं, मैं शैतान का नहीं हूं, मैं हालेलुया बीमारी के लिए नहीं हूं, मैं परमेश्वर का हूं, क्योंकि परमेश्वर जिसका मैं हूं, I belong to Jesus, मैं परमेश्वर का हूं कि, और मैं ये भी जानता हूं कि मैं किसकी सेवा करता हूं, मैं ये भी जानता हूं कि मैं किसकी आराधना करता हूं। हालेलुया, आमेन। और सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं आराधना करता हूं, सर्वशक्तिमान परमेश्वर की मैं सेवा करता हूं। मैं जानता हूं कि मैं किसकी सेवा करता हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं। आमेन, हालेलुया, परमेश्वर जिसका मैं हूं। मुझे वो शब्द बहुत अच्छा लगता है। पौलुस के कहने का मतलब ये है, समुद्र, हे तूफान, तुम सब बोलते हैं कि डुबाएंगे, लेकिन समुद्र को बनाने वाला, सब कुछ को बनाने वाला परमेश्वर मेरा है। मैं उस परमेश्वर का हूं जिसका मैं हूं, जिसका मैं हूं। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। यूपी में अधिकारी लोग बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आप बोलना है, परमेश्वर जिसका मैं हूं, जिसकी मैं सेवा करता हूं। आमेन। मैं एक प्रभु के अभिषेक को जानता हूं जो मेरे एक अच्छा मित्र भी है, मेरा मेंटर भी है। हम हर दिन सुबह हम मिलकर प्रार्थना करते हैं। और पास्टर एम पौलुस, उसका नाम है, रामेश्वरम में तमिलनाडु में सेवागाई करते हैं। पिछले साल हमारे चर्च में आए थे, काफी दिन हमारे साथ रहे। हम कई जगह में एक साथ मिलकर सेवागाई किया। पास्टर एम पौलुस अंकल, उनको मैं बहुत आदर करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ। उस प्रभु के अभिषेक काफी साल पहले 1971 में वो कुवैत में किया था। उस समय पानी के जहाज में गया था और उसकी एक बड़ी तमन्ना था, एक प्रोजेक्टर खरीदना। प्रोजेक्टर, उस समय का प्रोजेक्टर, रील वाला प्रोजेक्टर, फिल्म दिखाने वाला। तो उस समय बहुत महंगा था, उनके पास पैसा नहीं था। तो किसी ने बोला उनको कि खून देने से बहुत पैसा मिलेगा, ब्लड देने से बहुत पैसा मिलेगा। उस समय कोई डर के मारे खून देता नहीं था, आज से 40 साल पहले। इस पास्टर अंकल उस अस्पताल में गया, जाकर बोला मैं अपना खून दूंगा, मुझे पैसा चाहिए। उस समय ये बहुत पतला था। डॉक्टर ने बोला नहीं, आपका खून नहीं ले सकता, आप मर जाएंगे। नहीं लिया। अगला दिन जाकर फिर से देखा, वही डॉक्टर बैठा है, दूसरा डॉक्टर है। तो देख लिया, दूसरा डॉक्टर बैठा हुआ है। तो जाकर फिर से बोला मैं आपका खून देना चाहता हूं, मुझे पैसा चाहिए। अपना खून दिया। उस समय बहुत सारा खून लिया था और उसको पैसा मिल गया। उस पैसा से उसने एक प्रोजेक्टर खरीदा और तमिलनाडु में लेकर आया। गांव गांव में यीशु मसीह का फिल्म दिखाया, बहुत से लोग विश्वास में आए। अभी उनको प्रभु ने बहुत आशीष दिया, बहुत आशीष दिया।
करोड़ों रुपए का चर्च बनाया, बहुत आशीष प्रभु ने दिया, अभी सब कुछ उनके पास है, लेकिन वो 45 साल पुराना प्रोजेक्टर अभी भी संभाल कर रखा हुआ है। उसने बोले एक बार मसीह विरोधी लोगों ने पत्थर मारा, प्रोजेक्टर को मार रहा था, तो मैंने प्रोजेक्टर के ऊपर ऐसे लेट गया ताकि प्रोजेक्टर को नहीं लगे, मेरे ऊपर लगे। मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप ऐसे क्यों किया, आप क्यों पत्थर खा रहा, प्रोजेक्टर को लगेगा तो उसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन आप क्यों ऐसे किया। अंकल ने बोला मैंने अपना खून देकर खरीदा है, इसलिए मैं उसको चोट पहुंचने नहीं दूंगा, मैंने अपना खून देकर खरीदा है। तब मुझे याद आया, बाइबल में लिखा है, प्रकाश वाक्य 5:9 में लिखा है, यीशु मसीह हम सबको अपना खून देकर खरीदा है। 300-400 ml ब्लड नहीं, आखिरी बूंद लहू तक हमारे लिए बहाया क्रूस पर। Praise God. Hallelujah. निष्कलंक निर्दोष मेमना का लहू से, सोना से चांदी से नहीं, मेरा और आपका उद्धार, हालेलुया, मुझे और आपको प्रभु यीशु मसीह ने मोल लिया, खरीद लिया परमेश्वर के लिए। हम हमारा नहीं है, हम परमेश्वर का। क्या कीमत चुकाया, अपना आखिरी बूंद लहू तक बहाया। एक पास्टर अंकल अपना 300 ml खून देकर खरीदा हुआ चीज को इतना संभालेगा, तो उस परमेश्वर अपना आखिरी बूंद लहू तक देकर हमें मोल लिया, तो कितना ज्यादा हमको संभालेगा। Amen. पास्टर के लिए वो प्रोजेक्टर बहुत ही बहुमूल्य है, तो हम सब प्रभु के लिए कितना ज्यादा बहुमूल्य है। Amen. Praise God. आप सोच रहे हैं कि मैं कोई काम का नहीं हूं, मैं बेकार हूं, किसी ने आपके बारे में बोला तुम कोई काम का नहीं, तुम बेकार है, तुम खराब है, लेकिन प्रभु आपके बारे में बोलता है आप मेरे लिए बहुमूल्य है, आप मेरा बेटा है, मेरा बेटी है, मैंने अपने जान देकर आपसे प्रेम किया, अपने आखिरी बूंद लहू तक आपके लिए बहाकर मैंने आपको मोल लिया है, आप मेरा है। हालेलुया, आप मेरा है, आपको मैंने अपना बेटा और बेटी बनाया है। प्रियो, आप सब प्रभु यीशु मसीह के लिए बहुत ही बहुमूल्य है। आपको वो संभालेगा। आपको पता होना चाहिए कि आप किसका है। पौलुस कहते हैं परमेश्वर जिसका मैं हूं, परमेश्वर जिसका मैं हूं और जिसकी मैं सेवा करता हूं। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आज रात आपके अंदर हिम्मत आने पाए। ओए पौलुस कहते हैं प्रभु ने मेरे से कहा कि मैं रोम में प्रचार करूंगा, रोम में प्रचार, अभी रोम में जाने का रास्ता है। प्रभु ने बोला रोम में प्रचार करेंगे। अभी सब लोग बोल रहे डूब जाएगा, मर जाएगा, पहुंच नहीं पाएगा। पौलुस बोलेंगे जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। Amen. अब अपने जगह में बैठकर जोर से बोलिए, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। Thank you. हालेलुया। जैसा गांव वाला ने बोला है, जैसा दुनिया ने बोला है, जैसे न्यूज़पेपर में पढ़ता है, जैसे हम बाबा लोग बोलता है, तांत्रिक लोग बोलता है, डॉक्टर बोलता है, ऐसा नहीं होगा। जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। जो दर्शन प्रभु ने आपको दिया वो पूरा होगा, जो भविष्यवाणी आपके बारे में हुआ वो भविष्यवाणी पूरा होगा, जो वायदा प्रभु ने आपको दिया वो वायदा पूरा होगा। आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपका परिवार में प्रभु ने जो बोला है वही होगा, वही होगा, वही होगा। Amen. Praise God. Praise God. Praise God. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको पूरे विश्वास करना चाहिए, पूरी तरीके से विश्वास करना चाहिए। हालेलुया। और पूरी तरीके से आज रात आपको अंगीकार करना चाहिए। कम से कम 10 बार आप बोलिए कि जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। Amen. हालेलुया, हालेलुया। आप हर बार ये बोले, जब समस्या आएंगे, परेशानी आएंगे, मुसीबत आएंगे, जब आपको लगता है कि डूबने वाला है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, आप बोलना है जैसा परमेश्वर ने मुझसे बोला है वैसा ही होगा, सिर्फ वही होगा, सिर्फ वही होगा। आंधी जो बोलता है वैसा नहीं होगा, तूफान जो बोलता है वैसा नहीं होगा, लहरें समुद्र जो बोलता है वैसा नहीं होगा। Amen. 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 जैसे परमेश्वर ने बोला। हालेलुया, हालेलुया। मुझे बुलाने वाला परमेश्वर ने जो बोला है वही होगा। परमेश्वर ने बोला, मुझे बोला था कि रोम में जाएंगे, वहां पे मैं प्रभु का गवाह होंगे, वहां पे प्रभु की सुसमाचार को प्रचार करना है। आपके बारे में जो भविष्यवाणी हुआ था, आपके बारे में जो दर्शन प्रभु ने दिया था, आप सोचते हैं कि शायद ये पूरा कैसे होगा।
मुझे भी नहीं पता कैसा होगा, मुझे इतना पता है होगा, कैसा होगा मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना मालूम है प्रभु ने बोला है तो पूरा होगा, पूरा होगा, पूरा होगा। पास्टर ब्रिजेश मसीह, आपका जीवन में प्रभु ने जो बोला है वो पूरा होगा, जो दर्शन प्रभु ने दिया है, जो भविष्यवाणी प्रभु ने किया है वो पूरा होगा, उस गांव में वो पूरा होगा, उस देश में वो पूरा होगा। हालेलुया। ऐसे आत्माओं को जीतने के लिए, बीमारों को चंगा करने के लिए, दुष्ट आत्माओं को निकालने के लिए एक अधिकार प्रभु देने के लिए वायदा किया था, वो ऐसा ही होगा। आपकी हाथों के द्वारा परमेश्वर करेगा, करेगा, करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। शान प्रमाना हाथुरी बना हल करेगसिया, रेखा बाला रिबाला दीवाना हाथू निकल करासिया, अल्प्रबलगसिया हाथू निकल करा। इस गांव में कुछ नहीं हो सकता, यहाँ पे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता, इसका जीवन नहीं बदल सकता। ऐसे कोई लोग बोलता है हालेलुया, इनका जीवन कैसे बदलेगा, वो तो कभी नहीं बदलेगा, ये तो कभी नहीं बदलेगा। लेकिन मैं बोलूं बदलेगा, बदलने वाला एक प्रभु आपके साथ में है। असंभव को संभव करने वाला, असंभव को संभव करने वाला, आपको बुलाने वाला, जिसने आपको बोला है वो वैसा ही होगा। आपको विश्वास करना है, वैसा ही होगा। आपकी पढ़ाई के बारे में, आपकी भविष्य के बारे में, आपके परिवार के बारे में, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा, वैसा ही होगा, वैसा ही होगा। मैं उस वचन को बार बार इसलिए बोलता हूं, वो वचन आप नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। मुझे उसका अगला पार्ट में जाने के लिए टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे भी अब अगला मीटिंग में प्रवेश करना है। लेकिन हालेलुया, आज रात मैं आप सबको देखकर भविष्यवाणी कर रहा हूं प्रभु के वचन के द्वारा, प्रभु के वचन के द्वारा। हालेलुया। जैसा प्रभु की अभिषिक्ति के द्वारा, आपकी पास्टर के द्वारा, वो आपकी आत्मिक पिता है। हालेलुया। वो आपके लिए प्रभु ने नियुक्त किया हुआ प्रभु की अभिषिक्त है। उनके शब्दों के द्वारा प्रभु ने जो कुछ भी आपसे बात किया है, विश्वास करें वही आपका जीवन में होगा। बाइबल पढ़ते समय, वचन सुनते समय, वचन पढ़ते समय, सपना के द्वारा, दर्शन के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा प्रभु ने जो कुछ भी आपसे बोला है, विश्वास करें वही आपका जीवन में होगा। माहौल, परिस्थिति, विरोध, बहुत कुछ खिलाफ में आ सकता है, लेकिन इंसान की शब्द पर नहीं जाना। लोग बोलता है पास्टर उसने बोला, ऐसे बोला, उसने ऐसे बोला। लोग बोलता है, गांव वाला बोलता है, घर वाला बोलता है, परिवार वाला बोलता है। मेरा बहन बोलने दो, मेरा भाई बोलने दो। हालेलुया। लेकिन आपके बारे में जो बोलना है प्रभु ने बोल दिया है। अब आपको बोलना है जैसा प्रभु ने बोला है वैसा होगा। अभी कोई भी कुछ भी बोले, हालेलुया, जैसा प्रभु ने बोला है वैसा ही होगा, जैसा परमेश्वर ने बोला है। पौलुस कहते मैं परमेश्वर पर प्रतीति रखता हूं, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूं, परमेश्वर पर पूरा विश्वास करता हूं कि जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। आज रात पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करने पाए, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं इस वचन के साथ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। जीवित परमेश्वर में प्रार्थना करता हूं, आमीन। थैंक यू। हर एक लोगों के लिए मैं प्रार्थना, जितने लोग इस समय इसमें जुड़ा हुआ है प्रभु, हर एक भाइयों के लिए, बहनों के लिए, बच्चों के लिए, प्रभु की सेवा करने वाले लोगों के लिए प्रभु मैं प्रार्थना करता हूँ। प्रभु आपकी अभिषेकता से शिबू सामुएल के लिए धन्यवाद, परिवार के लिए धन्यवाद, उनकी सेवकाई के लिए धन्यवाद प्रभु। अल्प तरीके से प्रभु एक बड़ा कार्य के लिए, बड़ा बेदारी के लिए प्रभु आपके अभिषेक को प्रभु आप वहां पे नियुक्त किया है। तो बड़ा बेदारी के लिए, हजारों को जीतने के लिए, गांवों को जीतने के लिए प्रभु आपने अपने अभिषिक्त को वहां पे नियुक्त किया है। शालमाना हाडगत तरबल खरा सियारबल करे, वो ऐसे चमत्कार प्रभु करेगा जो कोई इनकार नहीं कर पाएगा, जो कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। उस प्रहार की प्रभु की असाधारण कार्य आपकी सेवकाई के द्वारा प्रभु वहां पर करने जा रहा है, कोई भी इनकार नहीं कर पाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा इस समय कार्य कर रहा है। आपके घर में प्रभु की आत्मा इस समय कार्य कर रहा है, आपके गांव में इस समय प्रभु की आत्मा कार्य कर रहा है। ओ वो जीवित परमेश्वर है, सच्चा परमेश्वर है, आपको रास्ता में नहीं छोड़ेगा। आपको अपने विश्वास को अंगीकार करना पड़ेगा, वचन को अंगीकार करना पड़ेगा। बाइबल कहते हैं दिल से विश्वास करो, मुंह से अंगीकार करो। आप अंगीकार करो, मुझे बुलाने वाला सच्चा
है। मैं परमेश्वर पर विश्वास करता हूँ, जैसा परमेश्वर ने बोला है वैसा ही होगा। जिसका मैं हूँ, जिसकी मैं सेवा करता हूँ, जिसकी मैं आराधना करता हूँ, उस परमेश्वर जो कुछ भी मुझसे कहा है वही मेरे जीवन में होगा। वो परमेश्वर मेरा हाथ पकड़कर मुझे चलाएगा, वो मेरे साथ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। इंसान बदलेगा, मौसम बदलेगा, सरकार बदलेगा, दुनिया बदलेगा, लेकिन प्रभु कभी नहीं बदलता। यीशु कल और आज और युगानुयुग एक जैसा परमेश्वर है। पहाड़ टल जाएगा, पहाड़ियां हिल जाएगा, परमेश्वर की अनुग्रह आपको छोड़कर नहीं जाएगा। वो जीवित परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु समय हर एक लोगों को छू ले, आपकी आत्मा से भर दे, आपकी सामर से भर दे। ओ रखा शखा लारा बाला रूडी बा खरा सीखी मन हंदल प्रभातरे अल प्रभतरा खरीबा शाल प्रभु लिग सियारबा रे कोरो सीखी मन हल करा देने। प्रभु इनके गांव में, ओ शहर में, वहां पे प्रभु की असाधारण कार्य होने पाए। शैतान के गढ़ों को तोड़ने के लिए अभिषेक के साथ आपके बच्चों को इस्तेमाल करें प्रभु। प्रभु का राज्य वहां पे प्रकट होने पाए, स्थापित होने पाए, कलीसिया बढ़ने पाए, हजारों लोग कलीसिया में आने पाए, लाखों लोग कलीसिया में आने पाए, चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने पाए। आपकी सामर्थ्य हाथों में प्रभु हम समर्पित करते हैं। आपने अपना प्रार्थना को सुन लिया, धन्यवाद। हर एक लोगों से प्रभु बात किया, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। थैंक यू सो मच डियर पास्टर, गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमीन। पास्टर, आप हमारे बीच में आके इतना श्रेष्ठ वचन हमको सबको उत्साहित किया प्रभु की आत्मा का द्वारा। हम प्रभु को आपके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर को। प्रभु आपकी सेवकाई को और आपके परिवार को और भी बहुत ऐसे आशीष दे।